हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल करण कौशिक साइंस क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करेंगे कि आखिर फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का क्या महत्व है। इन सबों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इस चैनल पर क्लास 10th के साइंस अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरे सिलेबस के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बायोलॉजी का इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो देखिए, हम लोग फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी। क्लास 10th आज पहला दिन है जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, फिजिक्स पढ़ने से पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, या फिर हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का क्या महत्व है या फिर क्या भूमिका है। ठीक ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक, एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको। आखिर हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं या फिर हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का क्या भूमिका है। ठीक, तो अब हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक ना, तो ध्यान से सुनिए। हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बोलिए कैसे, तो देखिए समझाते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स का मतलब अगर हम लोगों को फिजिक्स का ज्ञान नहीं होता तो आज क्या हम लोग हवाई जहाज़ पर उड़ते, नहीं उड़ते, या फिर बिजली के बारे में कुछ जानकारी मिलती, नहीं मिलती, या फिर गाड़ी हम लोग चला पाते, नहीं चला पाते। इतना समझ लीजिए ना कि जिस तरह मैथ हर जगह होता है उसी तरह फिजिक्स भी हर जगह छुपा होता है। भले आपको नहीं दिखता है लेकिन हर जगह फिजिक्स छुपा होता है। जैसे हम देखिए, एक कलम से लिख रहे हैं, इसमें मतलब इंक भरा हुआ है, यहाँ पर गोली है और इससे हम लिख रहे हैं, जो जो हम सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं। ये भी एक प्रकार क्या चीज़ है, फिजिक्स से है। मतलब आप जो भी चीज़ देखते हैं आपके आजू बाजू में, जो भी चीज़ हो रहा है ना, वो सब का सब क्या है, एक तरह से फिजिक्स से है। ठीक ना। इससे आगे देखिए, थोड़ा और उदाहरण लेते हैं। जैसे मिसाइल, रॉकेट, ये सब साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। अगर उनको फिजिक्स नहीं आता तो क्या वो सब बना पाते, नहीं बना पाते। इसका मतलब हर चीज़ में फिजिक्स है। आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इस बीच में जितना भी कुछ देख रहे हैं, जितना भी कुछ काम करते हैं, सभी में क्या चीज़ छुपा हुआ है, फिजिक्स छुपा हुआ है। ठीक ना। तो आपको इसका जवाब मिल गया। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स से। ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फिजिक्स जो होता है ना, वो ग्रीक वर्ड, कौन से वर्ड, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, क्या लिखा हुआ है, फ्यूसिस। देखिए, बोल बोल के पढ़िए। ठीक ना। तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है, फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स जो है किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। और फ्यूसिस कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। अब आपसे पूछेगा फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल 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 फेनोमेना। क्या बोलेंगे, नेचुरल फेनोमेना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक घटना। एक बार फिर समझिए, फिजिक्स जो है किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। मतलब फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना। और नेचुरल फेनोमेना को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक घटना। अब देखिए, ये प्राकृतिक घटना क्या होता है, तब इसके बारे में समझाते हैं। तो इसका मतलब कि भैया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके घटना के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। उस सब्जेक्ट को या उस विषय को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्राकृतिक घटना क्या होता है, तो सर इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक ना। तो देखिए, प्राकृतिक घटना में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, उसका उदाहरण समझते हैं। जैसे देखिए, बिजली का गरजना, बिजली गरजता है ना बारिश होने से पहले, तो भी एक प्रकार क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया। आसमान से पत्थर गिरना या बर्फ़ गिरना, वो भी एक प्रकार कौन से घटना हो गया, प्राकृतिक घटना। हवा का चलना, वो भी एक प्रकार कौन सा घटना हो गया, प्राकृतिक घटना।
मौसम में परिवर्तन देखते हैं ना, बारिश होती है तो थोड़ा ठंड होता है, फिर बारिश जाने के बाद थोड़ा गर्मी आ जाता है, ठीक ना। मतलब गर्मी के मौसम में गर्मी और ठंडी के मौसम में ठंडी होता है। ये सब भी एक प्रकार कौन सा घटना हो गया, प्राकृतिक घटना। तारों का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं ना, ये भी एक प्रकार कौन सा घटना हो गया, प्राकृतिक घटना। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है ईटीसी। ठीक, इतना तो समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब आपसे पूछेगा कि फिजिक्स के फादर कौन है, मतलब फिजिक्स के पितामह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो न्यूटन बाबा को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स के फादर किसे कहा गया है, तो न्यूटन को कहा जाता है। ठीक, इतना बात तो समझ लीजिए। अब कुछ और समझिए फिजिक्स के कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछ देगा कि फिजिक्स में ऐसा क्या खूबी है कि हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताओ फिजिक्स में ऐसा क्या खूबी है कि हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो पहला खूबी देखिए, हम समझाने जा रहे हैं, ठीक ना। हम लिख दिए हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ाते वक्त, ठीक ना। तो हम इसलिए शुरू में लिख दिए हैं, अब आपको समझना है इसको ध्यान से, ठीक ना। देखिए पहला खूबी क्या कह रहा है, सो देखिए देखिए कह रहा है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, प्रकृति में जो भी घटनाएं होगा उसको क्या करता है, देखकर इसका मेन फैक्ट्स बताता है। मतलब जो सच्चाई है उसे ही बताएगा, अर्थात जो बातें फिक्स हैं उन्हें ही पढ़ते हैं। जादू टोना के बारे में क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो झूठ बात होती है, अधिकतर वो झूठे बात होती है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में हम लोग मेन सच बात ही पढ़ते हैं। मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है ना, उनको देखकर उसका सिर्फ और सिर्फ मेन फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। मतलब उसके सच सच के बारे में ही पढ़ते हैं, और वो भी फिक्स बातें ही पढ़ते हैं, ठीक ना। मतलब कोई जादू टोना के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स के दूसरा खूबी देखिए, दूसरा खूबी क्या कर रहा है कि इसमें जितने भी नियम बनाए गए हैं, फिजिक्स में जितने भी नियम बनाए गए हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब होता है सार्वत्रिक सत्य होते हैं। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का नाम सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप पढ़े होंगे, जो कि किसने खोजा था, न्यूटन बाबा ने। कैसे, तो वे तो वे सेब के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तभी उनके सामने क्या गिरा, एक सेब गिरा। तो उनके दिमाग में आया कि ससुरा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपरी चला जाता। तभी उन्होंने सोचा कि पक्का कोई बल उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तब उन्होंने खोजा, क्या खोजा, कि पृथ्वी के पास पक्का कोई ना कोई ऐसा बल है जो कोई भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो वह कौन सा बल था, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल था। अब एक बात बताइए, ये कहानी तो उनके अपने देश में हुआ, अगर वही न्यूटन बाबा इंडिया में होते तो सेब क्या नीचे नहीं गिरता, पक्का नीचे गिरता। हो सकता है अगर वो पाकिस्तान में होते तो सेब की जगह बम गिरता, और ससुरा सारा न्यूटन गिरी निकल जाता, ठीक ना। माफ़ कीजिएगा, गलती से इधर उधर निकल जाती है। तो आप क्या सीखे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, या फिर फिजिक्स का कोई और नियम इंडिया के हर जगह सेम होगा, या फिर पूरी दुनिया में हर जगह क्या होगा, सेम होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के शाखा के बारे में। जैसे हम लोग बायोलॉजी के शाखा पढ़े थे ना, बॉटनी और जूलॉजी, उसी तरह से हम लोग अब हम लोग फिजिक्स के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स का बहुत सारे शाखाएं होते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग मेनली कितने शाखा पढ़ेंगे, 5 शाखा पढ़ेंगे, ठीक ना। मेनली कितने शाखा पढ़ेंगे, 5 शाखा। जिसमें सबसे पहला शाखा है, क्या चीज़ है, मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। अभी देखिए इस मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग किस किस चैप्टर का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हुआ वेग, 9th में पढ़े थे ना, मोशन, वेग पढ़े होंगे। एक्सिलरेशन पढ़े होंगे, त्वरण पढ़े होंगे, चाल पढ़े होंगे, ठोस पढ़े होंगे, द्रव पढ़े होंगे, गैस पढ़े होंगे। ये सब के सब किसके अंतर्गत आ गए, मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। और मैकेनिक्स किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो पहला समझ गए, पहला शाखा समझ गए। देखिए दूसरा शाखा, दूसरा शाखा क्या कर रहा है, थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा गतिकी विज्ञान। अब देखिए नाम में से स्पष्ट है उष्मा, इसका मतलब इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, उष्मा के बारे में पढ़ते हैं, या फिर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इसके अंतर्गत। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, विद्युत, विद्युत के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। या इसी में चुंबकत्व, चुंबक, मैग्नेट का नाम सुने होंगे, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। किसके अंतर्गत पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। चौथा देखिए, चौथा है ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विज्ञान। आप लोग इसी मतलब 10th में पढ़े, आप लोग को पढ़ाएंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, तो वो सब किस फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। फिर 12th में जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाएगा ऑप्टिक्स, ठीक ना। तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लेंस का नाम सुने होंगे, माइक्रोस्कोप का नाम सुनेंगे, ये सब जितने भी हुए ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसको देखिए 5वां है और लास्ट है एटॉमिक और न्यूक्लियर। आप लोग परमाणु का नाम सुने, परमाणु भट्टी का नाम सुने होंगे, नाभ की ऊर्जा का नाम सुने होंगे, परमाणु ऊर्जा का नाम सुने होंगे, नाभ की ऊर्जा का नाम सुने होंगे। ये सब कौन सा फिजिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स। यही सब देखिए मेन 5 शाखा है। एक बार फिर समझते हैं। मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एटॉमिक और न्यूक्लियर। इसको कौन सा फिजिक्स बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। इसी सब के बारे में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक। तो फिजिक्स का मेन कितने ब्रांच हो गए? 5 ब्रांच। और भी सारा ब्रांच है, जैसे देखिए एक है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक एकॉस्टिक मतलब जैसे आप साउंड के बारे में 9th में पढ़े होंगे, तो वो किस फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? एकॉस्टिक। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग ध्वनि के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और भी है, और भी शाखा देखिए, आप सुने होंगे रिलेटिविटी। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक विज्ञान, सापेक्षिक विज्ञान, ठीक ना। सापेक्षिक विज्ञान, इसका खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। मतलब सापेक्षिक विज्ञान का खोज किसने किया था? आइंस्टीन। ये सब भी कौन सी किसकी शाखा हो गई? फिजिक्स की शाखा हो गई, ठीक ना। तो आप लोगों ने अभी रफ में समझा, ठीक ना। अब आप लोगों को कॉपी में लिखना क्या है, बस देख लीजिए क्या क्या लिखना है। ऐसे फिजिक्स फ्यूसी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल फेनोमेना, मतलब प्राकृतिक घटना। फिर फिजिक्स का डिफिनेशन लिखना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड में होने वाले सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी, फिजिक्स कहलाता है। फिर आपसे पूछेगा फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पितामह किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? न्यूटन को कहा जाता है। बस आपको फेयर में मतलब इतना ही लिखना है, और इसे जो पहले बताए हैं वो सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। लिखना आपको कॉपी में इतना ही है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस और विभिन्न चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।